ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश, सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते गंगा तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की, राम जी चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। गणेश भगवान की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में सती और शिव के द्वारा अग्नि की परिक्रमा, श्री हरिद्वार शिव तत्वों का वर्णन, शिव का ब्रह्मा जी को दिए हुए वर के अनुसार वैदिक पर सदा के लिए स्थान तथा शिव और सती का विदा हो कैलाश पर जाना। बोलो शिव पार्वती की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद कन्या दान करके दक्ष ने भगवान शंकर को नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज में दी। वह सब करके वह बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को भी नाना प्रकार के धन बांटे। ततपश्चात लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु शंभु के पास हाथ जोड़कर खड़े हुए और यों बोले, देव महादेव, दया सागर प्रभु तात, आप संपूर्ण जगत के पिता हैं। आप पिता हैं और सती देवी सबकी माता हैं। आप दोनों सत्य पुरुषों के कल्याण तथा दुष्टों के दमन के लिए सदा लीला पूर्वक अवतार ग्रहण करते हैं। यह सनातन श्री टीका कथन है। आप चिकने नील अंजनिक समान शोभा वाली सती के, जो सती थी बच्चों, वो नील के जैसे बिल्कुल नीली थी। और शिव थे वो बिल्कुल गोरे थे। जैसे विष्णु भगवान नील के जैसे सांवले हैं और माँ लक्ष्मी गोरी हैं, वैसे ही जो सती थी वो बिल्कुल नीली थी। नीली अंजनिक के समान शोभा वाली सती के साथ जिसे प्रकार शोभा पा रहे हैं, मैं उससे उल्टे लक्ष्मी के साथ शोभा पा रहा हूँ। अर्थात सती नील वर्ण तथा आप गौर वर्ण हैं। उससे उल्टे मैं नील वर्ण तथा लक्ष्मी गौर वर्ण हैं। नारद में देवी सती के पास आकर ग्रह सूत्रों के विधि से विस्तार पूर्वक सारा अग्नि कार्य करने लगा। मुझे आश्चर्य तथा ब्राह्मणों की आज्ञा से शिव ने बड़े हर्ष के साथ विधि पूर्वक अग्नि की परिक्रमा की। उस समय वहां बड़ा अद्भुत उत्साह मनाया गया। गाजे बाजे और नृत्य के साथ होने वाला वह सब उत्साह सबको बड़ा सुखद होने जान पड़ा। ततश्चात भगवान विष्णु बोले, सदाशिव, मैं आपकी आज्ञा से यह शिव तत्व का वर्णन करता हूँ। समस्त देवता तथा दूसरे मुनियों अपने मन को
एक ग्रह करके इस विषयों को सुने। आप साधन भगवान और प्रसाधन प्रकृति और उससे अतीत हैं। आपके अनेक भाग हैं, फिर भी आप भाग रहित हैं। ज्योतिमय स्वरूप वाले आप परमेश्वर के ही हम तीनों देवता अंश हैं। आप कौन, मैं कौन और ब्रह्मा कौन है? आप परमात्मा के ये तीन अंश हैं जो सृष्टि, पालन और संहार करने के कारण एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं। आप अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए। आपने समेत ही लीला पूर्वक शरीर धारण किया है और निर्गुण ब्रह्म रूप से एक हैं। आप ही सगुण ब्रह्मा हैं और हम ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र तीनों आपके अंश हैं। जैसे एक ही शरीर के भिन्न भिन्न अथवा मस्तक, गिरवा आदि नाम धारण करते हैं, तथापि उसे शरीर से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार हम तीनों अंश आप परमेश्वर के ही अंश हैं, जो ज्योतिमय आकाश के समान सर्वव्यापी एवं निर्लिप्त समेत ही आप अपना धाम पूर्ण कुट अवस्था अव्यक्त अनैत नित्य तथा दीर्घ आदि विशेषणों से रहित विशेष निर्विशेष ब्रह्म है। वही आप शिव हैं। अंत आप ही सब कुछ हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, भगवान विष्णु की यह बात सुनकर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। तंदारत उस विवाह यज्ञ के स्वामी यजमान परमेश्वर शिव प्रसन्न हो लौकिक गति का आश्रय ले हाथ जोड़कर खड़े हुए मुझे ब्रह्मा से प्रेम पूर्वक बोले। शिव ने कहा, ब्रह्मा ने अपने सारा विवाहिक कार्य अच्छी तरह संपन्न करा दिया। अब मैं प्रसन्न हूँ। आप मेरे आचराय हैं, बताइए आपको क्या दक्षिणा दूं? सूर्य श्रेष्ठ, आप उस दक्षिणा को मांगिए। महाभाग आदि वह अत्यंत दुर्लभ हो तो भी उसे शीघ्र कहिए। मुझे आपके लिए कुछ भी संदेह नहीं है। मुनि भगवान शंकर का यह वचन सुनकर मैं हाथ जोड़कर विनती चित्त से उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोला, देवेश आदि आप प्रसन्न हो और महेश्वर आदि मैं वर पाने के योग हूँ तो प्रसन्न पूर्वक जो बात कहता हूँ उसे आप पूर्ण कीजिए। महादेव आप इस रूप में इसी वेदी पर सदा विराजमान रहें, जिससे आपके दर्शन से मनुष्यों के पाप धुल जाएं। चंद्रशेखर आपका सानिध्य होने से मैं इस वेदी के समीप आश्रम बनाकर तपस्या करूंगा, वह मेरी अभिलाषा है। चैत्र के शुक्ल पक्षी तेरदशी को पूर्ण फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार के दिन इस भूतल पर जो मनुष्य भक्ति भाव से आपका दर्शन करे उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाएं, विपुल पुण्य की वृद्धि हो और समस्त रोगों का सर्वथा नाश हो जाए। तो जो नारी दुर्भाग, बंध्या, बांझ,
कानी अथवा रूप विहीन हो, वह भी आपके दर्शन मात्र से ही अवश्य निर्दोष हो जाए। मेरी यह बात उनकी आत्माओं को सुख देने वाली थी। उसे सुनकर भगवान शिव ने प्रसन्नचित्त से कहा, विधाता ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे कहने से संपूर्ण जगत के हित के लिए अपनी सती के साथ इस वेदिक पर सुशीथर भाव से शीतल रहूंगा। ऐसा कहकर पत्नी सहित भगवान शिव अपनी अंश रूपिणी मूर्तियों को प्रकट करके देवी के मध्य भाग में विराजमान हो गए। वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो गए। तत्पश्चात स्वजनों पर स्नेह रखने वाले परमेश्वर शंकर दक्ष से विदा ले अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश जाने को उगत हुए। उस समय उत्तम बुद्धि वाले दक्ष ने विनय से मस्तक झुका हाथ जोड़ भगवान वृषभ ध्वज की प्रेम। बोलो शिव पुराण की जय। शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय। मेरी जगत जननी की जय।